Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics Prachi publication. It is chapter number 13 practical geometry assignment 13.3. Question number 1 is multiple choice question. First multiple choice question, the number of perpendicular bisector a line segment can have. किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर हम बाइसेक्टर डालते हैं तो केवल एक बाइसेक्टर ही डल सकता है, एक ही लाइन ऐसी होगी जहां से हम बीच में उसे कट कर सकें. सेकेंड क्वेश्चन में अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ. इस कंडीशन में आप लिखिए ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी, स्केल रूलर एंड सेट स्क्वायर या फिर स्केल रूलर एंड कंपास. क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एंड पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट. यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितनी लाइंस परपेंडिकुलर हम बना सकते हैं गिवन लाइन पे और एक पॉइंट जो उस लाइन से कहीं दूर दिया है उससे होते हुए लाइंग ऑन द लाइन, लाइंग आउटसाइड द लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 का मीनिंग हमें सबसे पहले समझना है. हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एंड पास इज थ्रू अ गिवन पॉइंट. कितनी लाइंस हम बना सकते हैं जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो और उसका पॉइंट लाइन के ऊपर हो, लाइंग ऑन द लाइन या लाइंग आउटसाइड द लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ. यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें कोई लाइन गिवन है और इसका हमें परपेंडिकुलर बनाना है. फर्स्ट केस में हमें बोला गया है कि अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही कहीं पर है तो कितने परपेंडिकुलर बना सकते हो. इस केस में हम आंसर लिखेंगे 1. अगर हमें पॉइंट गिवन है तो हम केवल एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं. और सेकंड केस में हमें बोला गया है कि अगर कोई लाइन है और कोई पॉइंट बाहर की साइड है तो आप कितने परपेंडिकुलर बना सकते हो. तो इस कंडीशन में भी जब पॉइंट लाइन से कहीं दूर है तो भी हम 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है तो भी हम 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट में भी आप आंसर लिखेंगे 1 परपेंडिकुलर और सेकंड में भी आप आंसर लिखेंगे 1 परपेंडिकुलर. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें बताना है कि इनमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेट में से कौन सा सेट परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर की कंडीशन हम जानते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बताना होता है हमें. तो यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है. जैसे कि आपको मैंने यहाँ प्रोटेक्टर रखा, बीच में मिड पॉइंट पे मैं प्रोटेक्टर को सेट कर रही हूँ और आप क्लियरली देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे नहीं हो रहा है, ये बाइसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर. सेकेंड केस में अगर यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर को सेट करती हूँ सेंटर में और आप देख रहे हैं कि आपका जो लाइन है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है. सेकेंड में है यस. और थर्ड में जैसे कि मैं अरेंज कर रही हूँ प्रोटेक्टर और आप देख रहे हैं यहाँ भी जो प्रोटेक्टर है ये 90 डिग्री पे सेट हो रही है लाइन, तो ये इसमें भी परपेंडिकुलर हम लिखेंगे यस. सिर्फ फर्स्ट केस में ये परपेंडिकुलर नहीं है, सेकंड केस में दे आर परपेंडिकुलर यस और थर्ड केस में भी दे आर परपेंडिकुलर यस. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, mark any point C on it, through C draw a perpendicular to AB using set square and using compass. हमें एक बार सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक बार हमें कंपास यूज़ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन डाल लीजिए स्केल से. लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन के पास कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए C. अब आपको सेट स्क्वायर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अभी सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अरेंज करेंगे. आप सेट स्क्वायर इस तरह से अरेंज कीजिएगा. सपोज़ ये सेट स्क्वायर है, इसे आप इस तरह से यहाँ पे रखिए बिल्कुल लाइन से टच करते हुए. ठीक है, सेट स्क्वायर को आप यहाँ पे अरेंज कर दीजिए और यहाँ से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर सेट स्क्वायर हटा लेंगे तो आपका पिक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा.
ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको पॉइंट सी लेना है और सेट स्क्वायर से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेकंड केस था बाय यूजिंग कंपास। ओके, तो कंपास से कैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन का मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ लेने के बाद आप 1 का इधर से डालेंगे और 1 आर्क दूसरी साइड से डालेंगे। आपको ये जो क्रॉस पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे आप स्केल रखेंगे और इस तरह से इस स्केल से ये लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। ये आपका परपेंडिकुलर बनाएगी। तो ये दोनों केस हैं। आपका फर्स्ट केस में आपको सेट स्क्वायर और सेकंड केस में आपको कंपास यूज़ करके इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 अपनी CW में ड्रॉ करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CD 8 सेंटीमीटर. Mark any point P outside the CD. Draw a perpendicular from P to line segment CD and measure the perpendicular distance from P. हमें क्या करना है, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, फिर आउटसाइड कहीं पर एक पॉइंट P लेना है और P से CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर को मेज़र करना है कि वो कितने सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से CD बनाएंगे। CD हमें ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर। फिर कहीं भी हमें एक पॉइंट लेना है P और इस पॉइंट P से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट P से हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए CD को टच करे। आप चेक कर लीजिए ये एकदम 90 डिग्री पर है। देखिए इस तरह से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन बनानी है CD। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना था कि ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप स्केल रखिए 0 पे और चेक कीजिए पॉइंट P कहाँ लिया है हमने। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ रही है यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 8.5 सेंटीमीटर. Mark a point A on it such that PA is equal to 6.5 सेंटीमीटर and draw a perpendicular to PQ at A. अब हमें 8.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है PQ। एट 8.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया PQ। फिर P से 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट लेना है A। P से 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया A। अब इस पॉइंट से हमें पॉइंट P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आप 8.5 सेंटीमीटर का PQ बनाइए। P से 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट A लीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 8.5 टेकिंग पॉइंट C ऑन AB सच दैट BC is equal to 5 सेंटीमीटर and draw a perpendicular to AB at C. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम एक लाइन सेगमेंट AB बनाएंगे 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर का AB बनाने के बाद B से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेंगे C। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है।
ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट सी पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर इस तरह से यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर, मार्क एनी पॉइंट पी आउटसाइड एंड नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन एक्स वाई। इसमें भी आपको 8.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट पी कहीं दूर लेना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं आपको रफ स्केच बना के बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में आप कैसे करेंगे। पहले आप स्केल से 8.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लीजिए। लाइन सेगमेंट बनाने के बाद आप एक पॉइंट ले लीजिए डिस्टेंस पर और इस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है। एक्स वाई 8.5 सेंटीमीटर का लेना है, पॉइंट P लेना है और P से Q को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 4.9 सेंटीमीटर, मार्क एनी पॉइंट P आउटसाइड एक्स वाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P। अब यहाँ पर हमें 4.9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स वाई जो है ये आप 4.9 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। फिर कहीं पर आपको एक पॉइंट P लेना है। P से परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको स्केल से मेज़र करना है कि P कितना डिस्टेंस पर है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर हमारे पास P की डिस्टेंस है 2.4। इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।